खेल के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल हुई है, जहां आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसमें शिरकत कर लोकार्पण किया है और कई अन्य योजनाओं का भी शिलान्यास हरिद्वार में हुआ है। ये कार्यक्रम हरिद्वार में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें फिलहाल मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। नगर लव शर्मा जी, आशुतोष शर्मा जी, आशु चौधरी जी, विकास तिवारी जी, श्री विक्रम भुल्लर जी अध्यक्ष, युवा मोर्चा अमित चौहान जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण, मंच पर आसीन हरिद्वार जनपद के जिलाधिकारी श्री करमेन सिंह जी, एसएसपी श्री प्रवीण सिंह डोभाल जी और सिटी कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स के अनेक अवस्थापना स्ट्रक्चर बनाने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बीसी हरिद्वार विकास प्राधिकरण श्री अंशुल सिंह जी एवं सभी हमारे अधिकारीगण, यहाँ के सीडीओ और विभिन्न स्कूलों से आए हुए सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, प्यारे बच्चों, सभी आए हुए अतिथिगण, सभी हमारे शिक्षकगण और यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया के सभी हमारे मित्र, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं इस धर्म नगरी में आप सबके उपस्थित होने पर सभी का मैं अपने हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और विशेषकर आज जिनकी सबसे ज्यादा उपस्थिति है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। अब अपने लिए ताली बजा दीजिए सब लोग। आज हम हरिद्वार जनपद के इस सिटी कॉम्प्लेक्स समेत लगभग 55 करोड़ की लागत की कुल 239 विकास परियोजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। और जैसा अभी हमारे उद्घोषक महोदय कह रहे थे कि यह हमारा संकल्प है कि जो भी योजनाओं का हम शिलान्यास करते हैं, उन सभी योजनाओं का हम लोकार्पण भी करते हैं। ये वास्तव में इतने शिलान्यास, इतने लोकार्पण, हमने भी इतनी उम्र हो गई है और रजत जयंती सर ये मना रहे, मैं भी संचालन करते हुए रजत जयंती मना रहा हूं। ऐसा नहीं देखा सर, वास्तव में घोषणाएं और उसके बाद शिलान्यास और लोकार्पण, ये सपना साकार माननीय पुष्कर सिंह धामी, धाकर धामी, युवाओं के युवा धामी। भाइयों बहनों, ये हमारी कार्यपद्धति है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि जो भी योजनाएं शुरू होती हैं, वो योजनाएं पूरी होती हैं, बीच में कोई योजना बंद नहीं करते हैं। यानी कि विकास अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है और वो अनवरत रूप से चलता रहे, ये हमारा संकल्प है। मुझे पूरा विश्वास है कि खेल, शिक्षा, सड़क एवं नगर विकास से जुड़ी हुई ये सभी परियोजनाएं जिनका आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, ये आने वाले समय में इस पूरे जनपद हरिद्वार में, धर्म नगरी हरिद्वार में विकास की गंगा को बहाने का कार्य करेंगी। यानी कि विकास की बरसात करेंगी। जैसे हमारे आदरणीय सतपाल महाराज जी कह रहे थे, यहां हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से नवनिर्मित सिटी कॉम्प्लेक्स
में बनाए गए लॉन टेनिस कोर्ट, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच, फुटसल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट एवं जिम हरिद्वार के साथ साथ पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और निश्चित रूप से यह हमारे खिलाड़ियों के खेल के मामले में हर प्रकार के उनके विकास में सहयोगी बनेगा, उनके लिए एक माध्यम बनेगा। इस सिटी कॉम्प्लेक्स का निर्माण हमारे प्रदेश में आयोजित होने वाले इस बार के 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप सबको पता है कि इस बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिथौरागढ़ में पिछले वर्ष 12 अक्टूबर को हमारे राज्य में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का उद्घोष किया था और अब राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां हमारी बहुत जोर शोर से चल रही हैं और लगभग 38 दिन अब राष्ट्रीय खेलों के प्रारंभ और इसके बीच का समय है। इस दौरान हम अनेक हमारे खेल स्टेडियम है, खेल स्थान है, यहाँ हरिद्वार रोशनाबाद में भी हमारे यहाँ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। राष्ट्रीय खेलों का एक पार्ट यहाँ पर भी आयोजित होगा और आज जो ये कॉम्प्लेक्स बने हैं, इनके बनने के बाद हमारी इस कुंभ नगरी हरिद्वार को एक खेल नगरी के रूप में भी नई पहचान मिलेगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से आज हमारा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज पूरे प्रदेश के अंदर, अभी आदरणीय महाराज जी बता रहे थे, कल हमने केवल एक विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल, जहां से आदरणीय सतपाल महाराज जी विधायक हैं, उस क्षेत्र में हमने 172 करोड़ रुपए की योजनाओं का वहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया था और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बहुत लंबे समय से वहां के लोगों की एक जरूरत थी, एक इंतजार था कि सतपुली में एक झील बननी चाहिए और उस सतपुली झील का कल शिलान्यास संपन्न हो गया। आने वाले समय में बहुत जल्दी जब सतपुली झील बनकर तैयार होगी तो जो हर बार की यात्रा, हमारी चारधाम की यात्रा हो या जो इस वर्ष हमने एक नया काम प्रारंभ किया है, शीतकालीन यात्रा, कि शीतकाल में भी यात्रा अनवरत रूप से चलती रहे। 6 महीने जब कपाट खुलते हैं उस समय यात्रा चलती है, अन्य समय में यात्रा बंद हो जाती है। इसलिए हमारे बहुत सारे उस क्षेत्र में पड़ने वाले दुकानदार, व्यापारी, होटल वाले, टेंट वाले, गाड़ी वाले, उन सब का कारोबार बंद हो जाता है। भाइयों बहनों, इस बार हमने प्रयास किया है कि शीतकालीन यात्रा चलाकर ये यात्रा 12 महीने की यात्रा चलेगी और उसका मुख्यधार हमारा हरिद्वार होगा। तो ऐसे अनेक काम आज हम कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, खेल, सड़क, पेयजल, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आज मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में हरिद्वार में भी, जनपद हरिद्वार में भी अनेक विकास कार्य गतिमान हैं, जहां एक और हरिद्वार के अंदर निर्मित हो रहे मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। वहीं लालडाउन क्षेत्र में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ग्राम श्यामपुर में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है। धर्म नगरी हरिद्वार को भी श्री काशी विश्वनाथ, जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भव्य काशी और दिव्य काशी बनाने का काशी का कॉरिडोर बनाया गया है। एक समय जब लोग
भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते थे तो एक सकरा सा रास्ता होता था और दर्शन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति के कारण से आज काशी का कॉरिडोर बन जाने के बाद वो पूरे हाईवे जैसा निर्मित हो गया है। एक साथ लाखों लाखों लोग आज बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। इसी प्रकार से उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर इसी की भांति हम भव्य और दिव्य रूप देने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर के लिए भी काम कर रहे हैं। उसके लिए अभी 1-2 दिन पहले श्री मदन कौशिक जी भी हमारे साथ उस बैठक में थे। अनेक सुझाव, अनेक प्रकार के लोगों के अलग अलग प्रकार के सुझाव आए हैं। अन्य लोगों से भी हम कंसल्टेंट कर रहे हैं, सभी के सुझाव लेकर उस काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हरिद्वार में हेली सेवाओं के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण करने के साथ ही नगर की जो जाम की समस्या है उससे मुक्ति दिलाने के लिए पॉट टैक्सी के संचालन की कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। हर की पैड़ी से मां चंडी देवी तक रोपवे के निर्माण को हरी झंडी मिल चुकी है, जिसका निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। लाल धाम की बरसाती नदी में पुल के निर्माण के साथ ही झूला पुल बनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से शंकराचार्य फ्लाईओवर के नीचे गेम जोन बनाकर खिलाड़ियों को वॉलीबॉल, टेबल टेनिस एवं क्रिकेट सहित अन्य खेलों का अभी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहां पर ट्रेनिंग हो रही है। इसके साथ ही दूधाधारी फ्लाईओवर के नीचे बृहद स्तर पर पार्किंग, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पार्क सहित अन्य विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि पहले की सरकारों के समय में कांवड़ पटरी मार्ग पर हमेशा अस्थायी कार्यों को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन हमारी सरकार द्वारा कांवड़ पटरी मार्ग को अब स्थायी रूप से विकसित किया जा रहा है कि केवल कांवड़ के समय में नहीं, अन्य समय में भी इनका उपयोग आम जनता के हित में आ सके। भाइयों बहनों, प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही हमारी सरकार पलायन जैसी जो एक बड़ी समस्या है उसको जड़ से समाप्त करने और राज्य के अंदर निवेश लाने, उद्योग स्थापित करने और स्वरोजगार को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए ऐसी योजना बना रही है जिससे इस क्षेत्र में काम करने वालों को प्रोत्साहन मिल सके। हमारी सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधों एवं फूलों की खेती और होम स्टे निर्माण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। लखपति दीदी योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त कर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। वहीं चूंकि मैं आप सबको देखता हूं, हमारे प्रिय विद्यार्थियों को देखता हूं, छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं, तो मुझे उनमें देश का भविष्य दिखाई देता है, भारत का भविष्य दिखाई देता है। तो भाइयों बहनों, मैं आपको बनाना चाहता हूं, हमारी सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू करके नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के साथ ही पिछले 3 वर्षों में पारदर्शिता के साथ 19,000 से भी ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं। यह अभूतपूर्व कार्य किया गया है और नकल माफियाओं को पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया है और 100 से भी ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। आप सबके अंदर एक विश्वास का भाव जगाने का काम किया है।
आज एक गरीब माता पिता के बेटे और बेटी अब उसकी प्रतिभा के साथ, उसकी क्षमता के साथ, उसकी योग्यता के साथ कोई नकल माफिया आप खिलवाड़ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने इतना सख्त नकल कानून का इतना सख्त प्रावधान कर दिया है कि अगर कोई भी नकल कराते हुए पकड़ा जाएगा तो उसकी उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया है, उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, इस नकल कानून के लागू होने के बाद हमारे प्रतिभाग करने वाले, परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हमारे युवा भाई बहनों के मन में